अक्सर हमारे दिमाग में ये सोचने में आता है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वह पहले से ही तय है? क्या वह पहले ही लिखा जा चुका है? क्या सचमुच सब कुछ विधि या विधाता ने पहले ही लिख दिया है? आखिर क्या है ये विधि का विधान और क्या इसे टाला या बदला जा सकता है? नमस्कार, मेरा नाम BL सनोटिया है और आप देख रहे हैं BL ज्ञान। विधि शब्द अपने आप में ही विधाता से जुड़ा हुआ शब्द है। विधि आध्यात्मिक जगत में विधाता के द्वारा बनाया गया कानून है। इस पूरे ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज विधाता द्वारा बनाए गए नियम या विधि से ही चल रही है। भौतिक जगत में अपने कर्मों का फल भोगना ही विधि का विधान है। सरल शब्दों में कहें कि जो भाग्य में लिखा गया है वह होकर ही रहेगा, यही विधि का विधान है। हम सब यह जानते हैं कि श्री राम का विवाह और राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देखकर ही किए गए थे। फिर भी ना उनका वैवाहिक जीवन सफल हुआ और ना ही राज्याभिषेक। और जब इस संबंध में भरत जी ने मुनि वशिष्ठ से इसका उत्तर मांगा तो उन्होंने कुछ इस प्रकार इसका उत्तर दिया। सुनौ भरत भावी प्रबल, बिलग कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वह होकर ही रहेगा। ना राम के जीवन को बदला जा सकता है और ना कृष्ण के जीवन को। ना रावण अपने जीवन को बदल पाया, ना ही कंस, जबकि दोनों के पास समस्त शक्तियां थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ जी को छोड़कर भगवान श्री विष्णु खुद शिव जी से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश पर्वत की शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध हो गए। तभी उनकी नज़र एक खूबसूरत सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर्वत पर मृत्यु के देवता यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए कि उस चिड़िया का आज अंत निकट है। गरुड़ जी को उस चिड़िया पर दया आ गई कि इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मैं मरते हुए नहीं देख सकता, और उन्होंने उसे अपने पंजे में दबाया और कैलाश पर्वत से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद कैलाश पर्वत पर वापस आ गए। आखिर जब यमदूत बाहर आए तो गरुड़ ने उनसे पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजरों से क्यों देखा था। इस पर यमदेव बोले, गरुड़ जी, मैंने जब उस चिड़िया को देखा था तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल में यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं ये सोच रहा था कि वो चिड़िया इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब वो चिड़िया यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ जी समझ गए कि मृत्यु को नहीं टाला जा सकता, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वह जो तू चाहेगा। मानव अपने जन्म के साथ ही जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, स्वास्थ्य बीमारी, देह रंग, परिवार, समाज, स्थान सब पहले से ही निर्धारित करके आता है। इसीलिए सरल रहें, सहज रहें, मन वचन और कर्म से सत्कर्म में लीन रहें।